लाल किला ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। दिल्ली धमाकों का इजराइल कनेक्शन। हीटिंग आउटलेट पर अटैक की प्लानिंग। मोहम्मद उमर से आदिल शाहीन का था मतभेद। लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है कि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में हुआ आत्मघाती हमला एक प्लान्ड अटैक नहीं, एक्सीडेंटल अटैक था। सूत्रों के मुताबिक धमाके में शामिल आतंकी मॉड्यूल गाजा पर इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर दुनिया को बड़ा संदेश देना चाहता था और इसके लिए वो देश के कई बड़े ग्लोबल ईटिंग आउटलेट्स और कॉफी चेन को निशाना बनाने की कोशिश में था, जिसके संस्थापक एक यहूदी हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल, आदिल और शाहीन के धमाकों में मारे गए सुसाइड बॉम्बर मोहम्मद उमर से कई मुद्दों पर वैचारिक मतभेद थे और इसी वजह से दिल्ली में हुआ धमाका एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट के तौर पर सामने आया। दिल्ली धमाका जिसकी जांच देश की अलग अलग जांच एजेंसियां कर रही हैं, उनको एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। दरअसल जो इसमें मॉड्यूल था जिसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, डॉक्टरों का मॉड्यूल था, उसके निशाने पर देश के नामी गिरामी ईटिंग आउटलेट थे और वह उन्हें निशाना बनाने की फिराक में थे। जांच एजेंसी को ये भी जानकारी हाथ लगी कि एक तरफ मोहम्मद उमर था, दूसरी तरफ 3 लोगों का मॉड्यूल जो अंसारुल गजवाए हिंद को फिर से रिवाइव करने की योजना बना रहा था। अल-कायदा की विचारधारा पर अपनी गतिविधियां चलाने वाले अंसारुल गजवाए हिंद का टॉप कमांडर जाकिर मूसा 2019 में मारा गया था, जबकि एक और कमांडर 2021 में मारा जा चुका है। अब तक इसके ज्यादातर कमांडर मारे जा चुके हैं। ये जो मॉड्यूल था अंसार उल गजावत हिंद, जिसका कभी सरगना जाकिर मूसा कश्मीर में मारा गया आतंकी हुआ था, उसकी विचारधारा को ये देश के अलग अलग हिस्सों में फैलाना चाहते थे। जाकिर मूसा एक आतंकी था, कश्मीर में सक्रिय था और जो अंसार उल गजावत हिंद था वो आतंकी संगठन उसका अल कायदा की विचारधारा से वह प्रभावित था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कौन कौन से संस्थान इस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर थे।